रिकॉर्डिंग है, देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब किस लेवल पे तैयारी है कन्नौज में। कन्नौज तो वो रहा है ना, हमारी राजधानी, देश की राजधानी रही है कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन महादानी, जिन्होंने कुंभ को आयोजन का शुरू किया था, तो जो सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटा सकते हैं कुंभ स्थल से, वो बोट क्यों नहीं हटाएंगे? वो बोट हटाने में लगे हुए हैं और कन्नौज भी टारगेट में आ गया है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि पोस्टिंग ट्रांसफर समाजवादी पार्टी। हाँ चलाइए। मैडम, एक ये शिकायत आ रही है कुछ बूथों पे, जो FIR फॉर्म है जिनका 2003 में नाम है, उनको भी C कैटेगरी में फीड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं BLO। जो जी हाँ जी इसके लिए हम एक्चुअली एक मीटिंग भी करना चाह रहे थे जी ऑफिस में। इसमें दरअसल बात ये है, अगर आपके हो कोई और कार्यकर्ता वगैरह तो उनको बोलिएगा, उनको भी अगर ये डाउट हो तो ऑफिस में आके मिल लें, इलेक्शन ऑफिस में। इसमें दरअसल बात ये है कि जो मैपिंग होती है ना, मैपिंग जी 2003 और 2025 की, जी ये 2 इलेक्टोरल रोल्स हैं, जी एक 3 का एक 25 का। जी अब चुनाव आयोग की तरफ से कुछ जिले ऐसे हैं, 18 जिले, जिनकी 2003 और 2025 की मतदाता सूची की मैपिंग ऐप के ऊपर, जो कि चुनाव आयोग ने बनाई है, उसमें नहीं हुई है। ठीक है। हमारा जनपद उन 18 जनपदों में से एक है। जी तो अब जैसे ही जो हम वो गणना प्रपत्र को फीड करते हैं ऐप के ऊपर, जी तो अब गणना प्रपत्र में तो 2003 का डाटा दिया हुआ है, तो हम उसको A या B कैटेगरी में डालेंगे। जी तो जैसे हम उसमें डालते हैं, वो बोलता है नो डाटा फाउंड। अच्छा। नो डाटा फाउंड डालता है तो उसका मतलब ये कि हम उसको भर ही नहीं सकते A और B में। जी तो अब गणना प्रपत्र हमें डिजिटाइज भी सारे करने, क्योंकि चुनाव आयोग का आदेश है कि आपको 4 दिसंबर तक 100% डिजिटाइजेशन करना है। जी जी तो इसका मतलब ये है कि हमें उसको किसी न किसी कैटेगरी में तो भरना पड़ेगा। तो हमने ये उससे चुनाव आयोग से पूछा कि इसको हम C कैटेगरी में भर के एक रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं, जी और उस रजिस्टर में एंट्री करके हमारे पास ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि ये वो वाले मतदाता हैं जिनका नाम 2003 में है, पर इनकी मैपिंग नहीं होने के कारण इनको C कैटेगरी में दर्ज किया गया है, ताकि हमारे पास एक मैनुअल रिकॉर्ड रहेगा इस चीज का। तो अगर भविष्य में हम इसका नोटिस भी काटेंगे तो उसका नोटिस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यही कंफ्यूजन था कि जब ड्राफ्ट फ्लोर आ जाएगा उसके बाद जब आप नोटिस देंगे तो फिर इनको भी नोटिस जाएगा अगर C कैटेगरी। हाँ, तो इसलिए हम उनकी एंट्री रजिस्टर के अंदर कर रहे हैं। रजिस्टर के अंदर एंट्री करने का मतलब है कि हम उसको उसके अंदर फीड करके रखेंगे, तो फिर उनकी नोटिस नहीं जाएगी। हाँ, नोटिस नहीं जाएगी, अच्छा, उनकी नोटिस नहीं जाएगी, क्योंकि हमने उसको रजिस्टर में एंट्री कर ली ना उनकी। तो ये एक ऐसा कुछ आप आल पार्टी मीटिंग बुला के जिले पे या कुछ ऐसा एक बार बता दें तो थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। हमने तहसील में तो बोला था अपनी एक मीटिंग बुलाई ली जाए, जी इतना कर लीजिए, कराते हैं इस चीज को। और जी ठीक है मैडम। ठीक है। तो एक तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को SOP जारी कर दे कि कैसे क्या करना है। हालांकि नियम बनाए हैं, फॉर्म है, लेकिन फिर भी एक SOP जारी करें। और दूसरा, बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा करा रहे हैं। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देंगे, इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग ये है कि SOP के साथ साथ SIR के लिए समय बढ़ाया जाए, कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है, और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है, यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि SIR का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए।